ऑडियंस को बताइए आपकी कहानी कि आपने फॉरएवर क्यों ज्वाइन किया और टीएलएफ के साथ ही क्यों ज्वाइन किया और इसको आप एज अ करियर लेकर कैसे चल रहे हैं। चंचल जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक्स जो आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया, और आपकी ऑडियंस को भी हेलो। सो आज मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा कि मैंने टीएलएफ क्रिएटर्स को क्यों ज्वाइन किया। इस जो मेरी जर्नी और एक्सपीरियंसेस हैं, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस जर्नी के दौरान मैंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, उससे आप बहुत ही अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएंगे और आपको आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। मैं इस फॉर्मेट में बताऊंगा कि मेरी लाइफ में पहले क्या क्या चैलेंजेस आ रहे थे, उन चैलेंजेस को कैसे टीएलएफ क्रिएटर्स ने सॉल्व किया। तो मेरा सबसे पहला चैलेंज था कि मैं जो हूं ना, अपनी फैमिली का सिंगल चाइल्ड। मैं अपनी फैमिली का जब सिंगल चाइल्ड हूँ, तो भाई अब धीरे धीरे माँ बाप बड़े हो रहे हैं, ठीक ही नहीं है मैम, राइट? बिल्कुल तो सही बात है। तो उनको मतलब एज अ फैमिली उनकी भी तो टेक केयर करनी है भाई। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, बचपन से इतनी केयर करी, अब मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो भाई उनके साथ भी रहना है। वैसे तो मेरी बैंगलोर में जॉब लग रही थी, लेकिन वही चीजें ना कि भाई पेरेंट्स का भी तो सोचना पड़ता है। साथ ही साथ मैंने कॉलेज के दौरान ही लगभग थोड़ी जॉब्स भी करी। तो मैंने क्या सीखा, 9 to 5 जॉब्स जो होती है ना नॉर्मली हम लोगों की लाइफ में, इसमें क्या होता है कि आपको ओवर टाइम करने का मौका तो मिलता है, ठीक है। आप जो हैं, ये कोई भी जो इंसान है, वो है एनर्जी इनटू टाइम। तो जब आप जितनी ज्यादा एनर्जी अपनी लगाएंगे जॉब में, सिर्फ आपको उतना ही अमाउंट में आपको पैसा मिलेगा। जितना ज्यादा आप 8 घंटे काम करेंगे तो आपको उस हिसाब से पैसा मिलेगा। आप 12 घंटे काम करेंगे तो आपको उस हिसाब से पैसा मिलेगा। इसमें ये नहीं है कि हम जो है अपने काम को जो है डिले मतलब किसी को केटर कर दें कि आप कर लो या कुछ भी है। तो यहाँ पर एक लिमिटेड स्कोप है, एक कैप आ जाता है। थर्ड बात कि मैंने उसी टाइम, देखिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लोरेटरी नेचर का पर्सन हूँ। सो उस टाइम मैंने 2 बिजनेस भी स्टार्ट किए, और मैं आपको आगे बताऊंगा कि उनमें मैं फेल भी हुआ, लेकिन क्यों हुआ वो ज़्यादा जानना इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैं स्टूडेंट भी रह चुका हूँ जब मैंने टीएलएफ क्रिएटर्स को ज्वाइन किया था। सो स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेस तो लेते हैं, लेकिन आखिरकार वो ऐसी कौन सी चीज मिसिंग होती है जिसकी वजह से वो उस पूरे कोर्स का बेनिफिट नहीं उठा पाते, ये सब जानेंगे। तो आप जो है बिल्कुल ईयरफोन लगा लीजिए, सबको लगा लीजिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। तो अब बात करते हैं कि टीएलएफ क्रिएटर्स ने ये सारी चैलेंजेस को कैसे सॉल्व किया। तो जब मैं अपनी फैमिली का सिंगल चाइल्ड हूँ, तो मुझे अपने घर पे रहना है अपनी पेरेंट्स की केयर करने के लिए। अब मैं बैंगलोर जाऊं, वहां से बार बार फ्लाइट में, अब इतना तो है नहीं कि प्राइवेट जॉब में कि हाँ बस एरोप्लेन से बार बार जा रहे हो, 24-25 हजार का एक महीने में खर्चा कर रहे हो, अपना पेरेंट्स का ध्यान रखने के लिए बार बार आ रहे हो, तो ये तो फिजिबल नहीं है। तो इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी। सो टीएलएफ ने मुझे वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी करी, जिससे कि मैं सिर्फ, देखिए, आप काम जितना करना चाहें उतना करें। किसी दिन में 6 घंटे काम करता हूँ, किसी दिन 7 घंटे काम करता हूँ, लेकिन जिस दिन कोई फैमिली में फंक्शन होता है या कुछ भी, देखिए काम करना जरूरी है, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको काम नहीं करना पड़ेगा। मिनिमम 2 से 3 घंटे तो आपको काम करना पड़ेगा उस दिन में। 2 से 3 घंटे काम करता हूँ, और फिर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। अपनी मम्मी के हाथ से बनाया हुआ खाना है, उसको कितना अच्छा होता है बाहर, कितना हम लोग मिस करते हैं, राइट? तो वो भी खाता हूँ। और उसके बाद तो ये हो गई एज अ मतलब चाइल्ड, जो मतलब मैं अपनी फैमिली को केटर कर पा रहा हूँ टीएलएफ लीडर्स की हेल्प की वजह से। आज जैसा कि जॉब में मैंने बताया कि टाइम मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाता है, राइट? अब जॉब के साथ साथ मैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में भी जो प्रोफेशनल्स और जो लोग हैं, वो इस बात को और गौर से सुने। देखिए जॉब में क्या होता है, आप जितना, जैसे कि मैंने पहले बताया, आप जितना काम करते हैं आपको उस हिसाब से पैसा मिलता है। लेकिन बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज, इवन इन फॉरएवर, ऐसा होता है कि जब कोई नया प्रोस्पेक्ट हमारे पास आता है ना, तो हम लोग उसको
वेबिनार दिखाते हैं, खुद मतलब पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन देते रहते हैं। एक आया उसको दिया, दूसरा आया उसको दिया, तीसरा आया उसको दिया। तो हम लोग वही काम रिपीट कर रहे हैं ना। तो क्या होता है कि बार बार हम लोग वही चीज करते रहते हैं, तो रिपीटेड तो जॉब वाली बात हो गई। तो हम लोगों के टीएलएफ ऑटोमेशन सिस्टम ने क्या किया, उसको ऑटोमेट कर दिया। हम लोगों को बार बार जो नए प्रोस्पेक्ट्स आ रहे हैं ना, उनको बार बार मीटिंग नहीं दिखाने की जरूरत है। हम लोगों ने ऑटोमेशन के थ्रू उनको एक लिंक भेजा, उन्होंने उसको देखा, उनके जो डाउट्स हैं फिर हम लोग उसको सॉल्व करने पर ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों का भी टाइम सेव होता है, उन लोगों की भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। तो इस तरीके से जॉब वाले और जो बाकी नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड लोग हैं, उसकी प्रॉब्लम जो है ये टीएलएफ क्रिएटर्स का प्लेटफॉर्म सॉल्व करता है। अब तीसरी बात करते हैं बिजनेस। जैसा कि मैंने बताया कि मैं 2 बिजनेस फेल करे बैठा हूँ, लगभग मैंने दोनों बिजनेस में 2 लाख का नुकसान। अब वो नुकसान क्यों? क्योंकि मेरे अंदर इन 3 स्किल्स की कमी। वो 3 स्किल्स कौन कौन सी? वो पहली स्किल है, नंबर 1 स्किल इन दिस वर्ल्ड टू मेक मनी, अ ह्यूज लॉट ऑफ मनी, दैट इज सेल्स एंड मार्केटिंग। सो ये तो रही पहली स्किल जिसकी मेरे पास है। दूसरी स्किल थी कम्युनिकेशन, लोगों से रिलेशन बनाना। अब जैसा कि मैं सिंगल चाइल्ड था, तो मैं जो था लोगों से इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाता था। जब कनेक्ट नहीं कर पाता था तो रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होते थे। जब रिलेशनशिप नहीं बिल्ड होंगे तो आगे कैसे? देखिए, हर चीज जो है वो लोगों से रिलेशन के थ्रू ही चलती है, चाहे आप जॉब कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। तो ये चीज मेरे अंदर मिसिंग थी। और तीसरी चीज थी नेगोशिएशन, कि कैसे मोल भाव करना है। बहुत से लोग ये वाला मोल भाव नहीं कि सब कि हाँ 5 रुपए की धनिया ले रहे हैं, 10 रुपए का क्या है। तो ये वाला मोल भाव नहीं, बड़े बड़े मोल भाव, बड़े बड़े नेगोशिएशन। तो इन सब के बारे में मेरे पास स्किल्स की कमी थी। सो टीएलएफ क्रिएटर्स ने इन सभी को सॉल्व किया। लोगों से बात करना, खुद का कंटेंट क्रिएशन करना, ये इन सभी ने मेरी सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स और नेगोशिएशन स्किल्स को इम्प्रूव किया। बाकी मैं जो था 12th क्लास से ही काफी इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन था, और आप अब देख ही रहे हैं कि मैं किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ टीएलएफ क्रिएटर्स एंड विद द हेल्प ऑफ माय अपलाइन, विद द सपोर्ट ऑफ माय अपलाइन, इतनी अच्छी तरीके से आपसे रूबरू हो पा रहा हूँ। अब आती है चौथी बात, एज अ स्टूडेंट। स्टूडेंट का क्या सीन रहता है? स्टूडेंट जो है अपना पढ़ाई करता है, अच्छे से मेहनत करता है, लेकिन जब वो जॉब मार्केट में निकलता है तो वो देखता है कि जो मैंने पढ़ाई करी ना, 90% ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2, ठीक है, इक्वल्स टू 2ab वाला जो सिस्टम है वो तो बहुत पहले 10th में पढ़ा था, तो थोड़ा सा दिमाग से निकल रहा है। सो ये सब कहाँ काम आता है, राइट? तो आपको लगता है कि हाँ ये, तो फिर आप कुछ, फिर आप थोड़ा लेवल 2 पर जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स। अच्छा, पढ़ाई तो कर रहा हूँ, लेकिन आजकल मार्केट में ना स्किल्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो वो लोग बहुत सारे कोर्सेस लेते हैं, कोर्स करते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो कोर्सेस रिकॉर्डेड होते हैं, अगर लाइव भी होते हैं ना, तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डायरेक्टली पर्सनलाइज्ड और मेंटोर का सपोर्ट होता है, वो ऑनलाइन में नहीं मिल पाता है। लेकिन टीएलएफ क्रिएटर्स के अंदर जैसे कि चंचल मैम है और जो मेरे टीम मेंबर्स हैं, उनको मैं और जैसे चंचल मैम है बाकी एकदम पर्सनली गाइड कर पाते हैं। जैसे अब जब मैं पहले आया हुआ था, तो चंचल मैम से मैं जैसे कोई थंबनेल बना रहा हूँ, तो मैंने मैंने जो है उनको थंबनेल बना के भेजा। तो मैम ने कहा कि हाँ यार, थंबनेल तो बहुत अच्छा तुमने बनाया है, लेकिन एक बात बताओ, तुम फॉरवर का लोगो ही लगाना भूल गए। तो यहाँ पे छोटी छोटी जो बातें हैं, ये हमारे मेंटोर्स और हम लोग ध्यान रखते हैं कि जो हमारे डाउन लाइन्स हैं वो अच्छी तरीके से, उनकी जहां भी फॉल्ट्स हैं उनको ठीक किया जाए, जिससे वो एक इंडिपेंडेंट लीडर बन सके। अब आई बात लीडरशिप, तो हम लोगों को यहाँ पर जो हम लोगों की टीम्स हैं उनको बार बार सेशंस देने पड़ते हैं। जो भी मतलब
बाकी हम लोगों की पूरी कम्युनिटी है तो उसको सेशंस भी देने पड़ते हैं। ओवरऑल में पर्सनलाइज वाली ऑटो वो तो ऑटोमेशन से हो जाता है, लेकिन ओवरऑल सेशंस देने पड़ते हैं, उनको नॉलेज देनी पड़ती है जिससे कि वो और बेहतर कर पाए सारी टीम मेंबर्स को। तो हम लोगों की इससे लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप होती है, राइट। अब बात आती है पर्सनल ब्रांडिंग की। देखिए अब यूट्यूब जो है लगभग लगभग 2025, 2026 और 2027 इनके बीच में बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करेगा। जो अब जो है देखिए यूट्यूब जो है धीरे धीरे सेचुरेट हो रहा है। अब धीरे धीरे माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स आएंगे जो कि एक पर्सनलाइज्ड निश के अंदर काम करेंगे और वो अपनी ब्रांडिंग करेंगे। आजकल जीरोधा के को फाउंडर निखिल कामत, बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस जो हैं वो यूट्यूब पर आ रहे हैं, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स पिच करने के लिए, अपनी ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए, लोगों से कनेक्ट करने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए। तो अब अगर आपका 2030 तक ना पर्सनल ब्रांड नहीं होगा तो आपको ऑफलाइन काम करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। और वो लोग अभी से ही फेस करने लगे हैं। आप देखते होंगे कि ऑफलाइन में अब इतना ज्यादा रश नहीं है ऑनलाइन के कंपैरिजन में। जब लोग उनको ऑनलाइन प्रोडक्ट दिखा के ऑफलाइन जाते हैं, कहते हैं ये प्रोडक्ट कितने का ऑनलाइन दिखा रहा है, तो कहता है ऑनलाइन ले लो, हम तो इतना भी नहीं दे पाएंगे क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और सब कुछ रहती है। तो धीरे धीरे आपको समझना होगा पर्सनल ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। तो ये जो हम लोगों का कंटेंट क्रिएशन की जर्नी है, जैसे यूट्यूब के बहुत महंगे महंगे कोर्सेज होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे अपलाइन, हमारी पंजाबी कम्युनिटी, हमारी जो ट्रेनिंग्स होती हैं, जो हम लोगों का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, वो सब हम लोगों को यूट्यूब के ऑटोमेशन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से सिखाता है। कैसे हम लोग यूट्यूब का ऑटोमेशन यूज करके 100% ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स को रिटेल कर सकते हैं। ये सब चैलेंजेस को हमारा टीएलएफ क्रिएटर्स सॉल्व करता है। तो ये सारी चीजें थी जिनकी वजह से मैंने टीएलएफ क्रिएटर्स को ज्वाइन किया। और आप, आई होप कि अब इतना सब कुछ समझकर आप भी सोचेंगे कि क्यों अपने काम को ऑटोमेट किया जाए, और आपकी ये सोच बिल्कुल सही होगी और आप इसको जरूर सोचिए। बहुत दैट्स ऑल। बढ़िया। देवांश मिश्रा साइनिंग ऑफ। बहुत बढ़िया देवांश, बहुत अच्छा, आपने एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझाया। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और साइड बाय साइड बहुत सारी जॉब्स ट्राई कर रहे हो, बहुत सारी इंटर्नशिप्स कर रहे हो, लेकिन आप सोच रहे हैं कि इसमें मैं करियर बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि आजकल बहुत लोगों का होता है कि हमें बिजनेस करना है, लेकिन बिजनेस के अंदर बहुत सारा पैसा लगाने के बाद भी अगर आपको सेल्स एंड मार्केटिंग नहीं आती है, नेगोशिएशन स्किल नहीं आती है, आपको लोगों से कम्युनिकेट करना नहीं आता, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, तो आप बिजनेस के अंदर थोड़ा तो चल लोगे लेकिन अच्छे से ग्रो नहीं कर पाओगे। मैंने भी जब स्टार्ट किया फॉरएवर, तो उससे पहले मैंने भी कुछ कुछ चीजें सोची, कुछ कुछ चीजें ट्राई करी, लेकिन वहां पर मैं जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाई। सबसे बड़ा रीजन था सेल्स एंड मार्केटिंग। तो मेरे बारे में तो मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि आज मेरे साथ में हैं 4 लोग, तो इनकी स्टोरी जाने की, मेरी स्टोरी मेरे चैनल के ऊपर काफी वीडियो में मैंने शेयर करी हुई है, तो आप जान सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले आगे बढ़े नेक्स्ट स्पीकर की तरफ, इससे पहले मैं आपको यहाँ पर शेयर कर दूं, देवांश मिश्रा जो है सीतापुर यूपी से हैं। अगर आप सीतापुर से हैं, यूपी से हैं, कभी कभी लगता है कि हम हमारे ही एरिया के पर्सन को ज्वाइन करें, हम यूपी है, यूपी वाले हैं, हम यूपी से ही किसी पर्सन को ज्वाइन करें, ताकि हम कभी ऑफलाइन मीटअप भी करना चाहें, कभी ऑफलाइन मिलकर प्रोडक्ट बाय करना चाहें तो भी हम ले पाए, क्योंकि कनेक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाती है जब कभी कभी हम ऑफलाइन मीटअप करते हैं। तो आप देवांश से कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी स्टोरी भी देवांश से मिलती जुलती है, आपकी वाइब देवांश से मैच हो रही है, आपको लगता है कि मुझे देवांश से बातचीत करनी है, देवांश के चैनल को एक्सप्लोर करना है, आपको लग रहा होगा कि देवांश इतना अच्छा बोलते हैं, इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, तो देवांश और किस तरीके के कंटेंट बनाते हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, अगर इन डेप्थ में जानना चाहते हैं, तो आप देवांश के यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं। देवांश के यूट्यूब चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि फॉरएवर में हमारी टीम टीएलएफ क्रिएटर्स किस तरीके से काम करती है, हमारा ऑटोमेशन सिस्टम किस तरीके से काम करता है, जिसे कि अच्छे से एम्प्लॉयज भी कर पा रहे हैं, स्टूडेंट भी इसको अच्छे से कर पा रहे हैं, साइड बाय साइड हाउसवाइफ जो है वो भी इसको कर पा रही है, इवन जॉब के साथ साथ में जो लोग कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है। हम आगे जानेंगे कि कैसे कर पा रहे हैं। हाउसवाइफ भी घर के काम को मैनेज करते करते बहुत कम टाइम में भी इसको इफेक्टिवली कर पा रही है, तो इसके बारे में हम आप जानेंगे, हाउस वाइफ से भी जानेंगे, एम्प्लॉय से भी जानेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके की हेल्पफुल वीडियोस, इस तरीके की शानदार वीडियोस को लगातार देखने के लिए।